नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर तेजस्वी के लिए अब बिहार में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खोल दिया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सवाल की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। साथ ही चर्चा इस बात की भी कि अगर तेजस्वी 2025 में सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे की वजह नीतीश कुमार भी होंगे। अब सवाल है कि कैसे, तो इसके अंदर की बात इस वीडियो में समझिए। तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर है। तेजस्वी की यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और ये भीड़, लोगों का जो जनसैलाब है वो सत्ता पक्ष की सांसें फुला रहा है। वो इसलिए क्योंकि सभी को अंदर से एक डर सता रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव को सिंपैथी वोट ना मिल जाए, सिंपैथी ना हासिल कर ले जनता की। वैसे भी तेजस्वी यादव की यात्रा का मूल मकसद लोकसभा चुनाव को लेकर है। कोशिश ये होगी कि जन विश्वास यात्रा में जनता को अपने पक्ष में कर सके। अपनी चुनावी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव मुख्य रूप से 17 महीने बनाम 17 साल की जो उपलब्धियां हैं उसकी बात कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया, लोगों से एक मौका मांग रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने जो गठबंधन तोड़ा है उसे तेजस्वी का रास्ता खोल दिया। लोगों का समर्थन और सिंपैथी वोट तेजस्वी के साथ ना चला जाए और नीतीश को इस बार पलटी मारना कहीं भारी ना पड़ जाए। फिलहाल रैलियों में, तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो समर्थन देती भी नजर आ रही है तेजस्वी यादव को। हालांकि ये रैलियों में समर्थन तो तेजस्वी को 2020 में भी मिला था, लेकिन सत्ता से थोड़े पीछे रह गए थे तेजस्वी यादव। उन्होंने आरजेडी को विधानसभा में लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनाकर ये जरूर साबित कर दिया था कि उनमें दम है। तेजस्वी यादव ने पहली बार साल 2020 का चुनाव अपने बूते लड़ा, अपने दम पर लड़ा था। तब उनकी सभाओं में ना तो लालू थे और ना ही राबड़ी देवी। यहां तक कि अगर आपको याद होगा तो देखा कि तस्वीरों में भी पोस्टर बैनर से दोनों ही नदारद थे। वो अतीत की चर्चा भी नहीं करते थे। अब एक बार फिर तेजस्वी चुनावी मैदान में है। वही पुराना तेवर, वही पुराना अंदाज, रैली, रोड शो शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। नीतीश कुमार के पलटी, पहले तो बिहार में उनकी छवि को धक्का लगा है इससे। दूसरा ये कि नीतीश का तेजस्वी को धोखा देना बिहार की जनता को खल भी रहा है। तेजस्वी के साथ इस बार जनता की सिंपैथी भी दिख रही है, सहानुभूति है, साथ ही नौकरी देने को लेकर के युवाओं में एक भरोसा भी है जो इन रैलियों में दिख रहा है। अभी तक आप देखिए कि मुस्लिम यादव समाज के लोग ही आरजेडी की सभाओं में उमड़ते थे। ये पहला मौका है जब तेजस्वी की सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी भी जाति और आरजेडी के पारंपरिक एमवाई जो मुस्लिम यादव समीकरण की जो बात होती थी वो इस बार करते नजर नहीं आ रहे हैं। वो सर्व समाज को लक्ष्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने माई के साथ बाप का नारा दे दिया। पहले तेजस्वी ने सभी जाति के लोगों को साधने के लिए A to Z का नारा दिया था। तेजस्वी अपने भाषणों में जाति धर्म की बात नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। वो रोजगार और आर्थिक उन्नति की बात ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके 17 महीने के काम को भुनाने में तेजस्वी लगे हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि यात्रा पर निकले तेजस्वी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। पहली चुनौती इन भीड़ को वोट में बदलने की चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने, और दूसरी पार्टी में हो रहे टूट को रोकने की। इधर तेजस्वी जनविश्वास यात्रा कर रहे थे, लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं अपने विधायकों का विश्वास जीतने में तेजस्वी नाकामयाब दिखे। तभी वो असर कल देखने को मिला कि आरजेडी कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ गई। तेजस्वी की यात्रा के बीच बीजेपी ने खेल कर दिया। इस खेल को लेकर के चर्चा है कि जिस तरह उनकी यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है लोगों का, उससे उनका उत्साह तो जरूर बढ़ा, पर सबसे ज्यादा खतरा नीतीश कुमार और बीजेपी को दिख रहा था कि ये रैलियों में भीड़ कहीं वोट में तब्दील ना हो जाए, जिसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी को यहाँ झटका दे दिया। लेकिन फिलहाल तेजस्वी का फोकस अपनी यात्रा पर पूरी तरीके से है। रैलियों और रोड शो में जुट रही भीड़ को वोट में तब्दील करने पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है उसको भी इस बार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने में लगे हैं। और 2020 की तरह ही देखिए कि इस बार भी तेजस्वी का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी इस बार एनडीए को कितनी टक्कर दे पाते हैं। तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़, जो लोगों का जनसैलाब, लोगों का जो अपार समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2024 और 2025 में, क्या तेजस्वी इन भीड़ को वोट में तब्दील कर पाते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।